Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you to my channel MCA. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें हम आज इंट्रोडक्शन थोड़ा करेंगे कि मैथमेटिक्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं। हम मैथमेटिक्स भी स्टडी करेंगे और मैथमेटिक्स के साथ साथ उसके जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो मैथमेटिक्स के साथ लगाव ज़्यादा होगा। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम 10th क्लास। क्वाड्रेटिक पहले तो हम इस टर्म क्वाड्रेटिक को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज इट मीन क्वाड्रेटिक। इसमें अगर आप देखिए, ये जो लफ्ज है क्वाड, इसका मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। तो वो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लाइक अगर जनरल फॉर्म में लिखूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उधर लफ्ज यूज हो गया है क्वाड। क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये बता रहा है क्वाड्रेटिक को कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें ये और ये और ये एक कांस्टेंट रियल नंबर होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। और ये जो है ये वेरिएबल होते हैं। इसमें ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं और ये हमें क्या बता रहा है, इसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बैट्समैन शॉट लगाते हैं, हम मिसाइल फायर करते हैं, जितने भी ये फिनोमेना होते हैं, इसके बिहाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस मैथमेटिक्स होते हैं। हम वैसे पढ़ते हैं कि हम इक्वेशन को स्टडी करते हैं, लेकिन हर एक इक्वेशन का एक बिहाइंड रीजन होता है, उसका ग्राफ होता है, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है कि फिजिक्स में वो यूज होता है। इसका मतलब ये है फिजिक्स जो है वो विदाउट मैथमेटिक्स हैंडीकैप्ड है। मैथमेटिक्स अगर एक बंदा फिजिक्स सीखना चाहता है और उसको बेसिक मैथमेटिक्स रूल का पता नहीं है, तो वो पहले मैथमेटिक्स को सीखे बेसिक और फिर फिजिक्स पे आ जाए। क्योंकि अगर हम हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल के जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलस वगैरह, वो तो सारा फिजिक्स ही है। सो दिस इज 10th लेवल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमें ये कर्व मिरर जो होते हैं, ये हमारे सैटेलाइट डिशेस जो होते हैं, इसके बिहाइंड सारे ये लेंसेज और ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उस पे बने हैं। तो हम स्टडी करते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बता रहे हैं, अगर फिजिक्स की हम बात करें, आपके बुक 10th में फिजिक्स फर्स्ट एक बहुत खूबसूरत सा उसने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम एग्जाम्पल्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज पे अटैक करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे अटैक करना ये बहुत एक अहमकाना बात है कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट का पता ही नहीं और आप जाते हो डायरेक्ट वो गाड़ी
में बैठते हैं और ड्राइविंग के लिए, तो इट इज इम्पॉसिबल। सो ये थे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जब बाल को फेंकते हैं, अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देखते हैं तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पता होगा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। तो उसमें हम यही स्टडी करते हैं कि प्रोजेक्शन एंगल, समिट पॉइंट और रेंज, टाइम ऑफ लाइट। तो हम जब बाल फेंकते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ये हमें उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि इस टाइम इसका पोजीशन जो है ये है और इस टाइम पे ये है। तो एट ऑल टाइम टेल अस अबाउट पोजीशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को भी फिजिक्स में निकाल सकते हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम जा रहे हैं एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जो कि वो आपके बुक्स में मौजूद है। सो एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो आपको लगेगा कि ये एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें वो बात कर रहा है वेलोसिटी की और स्पीड की, वेलोसिटी की, डिस्टेंस की, टाइम की। तो ये ऑब्वियसली एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनता है। लेकिन आपको मैंने पहले बताया है कि फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स पे बेस करता है। तो a bar is thrown straight up from 3 meter above the ground with a velocity of 14 meter per second. When does it hit the ground? एक बाल है, उसको हमने 3 मीटर हाइट से उसको फेंका और उसकी जो वेलोसिटी है वो 14 मीटर पर सेकंड से वो अपवर्ड जा रहा है। When does it hit the ground? जब ये वो ग्राउंड को हिट कर रहा है वो 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो अगर हम इसमें देखें, हम इस न्यूमेरिकल को लेके जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। सो इसमें वो दो बातें क्लियरली बता रहे हैं कि जो हाइट है वो स्टार्ट हुआ है 3 मीटर से। जब टाइम 0 था तो हाइट कितना था? 3 मीटर था। तो हम फिर इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह करते हैं, जब टाइम 0 था, ये टाइम था, तो हाइट क्या था? 3 मीटर था। और जब उसने हिट द ग्राउंड किया तो उसका वो 3 मीटर वो आया है। तो इट्स मीन दैट कि इट ट्रेवल अपवर्ड विद 14 मीटर पर सेकंड। ये अब ऊपर जा रहा है ये बाल 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो इसमें अगर हम देख ले तो 40 इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, उधर हमारे पास 3 था। ये वही कांस्टेंट है जो हम उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन तीसरी बात जो है वो हम गेसिंग करेंगे, क्योंकि हम जब ये जो मोशन डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल वगैरह, हम ऑब्वियसली ये जो होता है ये अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये मोशंस होते हैं। हम बाल को फेंकते हैं, ऊपर उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, उधर उसका 0, फिर डायरेक्ट उसका नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आता है और नीचे ग्राउंड को हिट करता है। तो इट्स मीन दैट के ऑब्वियसली हमें ये पता होना चाहिए कि हम ग्रेविटी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो ग्रेविटी पुल्स इट डाउन चेंजिंग इट्स पोजीशन बाय अबाउट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो ग्रेविटी है वो उस पे पुलिंग वो लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किधर से आए हैं? ये अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लें तो इक्वेशन ऑफ मोशन में इस तरह होता है -1/2 at स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको देख ले इधर at स्क्वायर को जोड़ें, एक्सेलरेशन को इधर पुट करें, -1/2 10 को पुट करते हैं, 9.8 को वैसे हम लिखते हैं लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 पुट करते हैं, तो 5। तो ये हमारे पास 5t स्क्वायर आता है। तो इधर से हमने उधर 5t स्क्वायर लिखा है। तो अभी चाहते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अगर हम देख लें
तो 3 है +4t है और -5t² है इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन हमने किया था कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो c क्या इधर, bx ये अभी हमने बताया था आपको कि ये x जो है ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा। तो इधर अभी t है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t उसको मोशंस को देखना चाहते हैं। तो इधर हमारे पास क्या यूज हुआ है, t यूज हो गया है। तो इधर हम इस तरह करते हैं कि -5t² +4t और +3। अभी इसको हमने सिर्फ रीअरेंज किया है, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है। तो अभी हम इसको माइनस चूंकि बाहर है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5t² - 4t - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने अभी जो फिजिकल मीनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कस की हैं, अभी सिंपल सा वो 3 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये जाते हैं आगे। तो लिया था 14t लिया था, तो 14t है ये, सॉरी। सो अभी हम बाय फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। 15 - 15 और अभी हम अगर तो -14 बन जाएगा ना, -15t + t - 3 इज इक्वल टू 0। तो आगे हम जाते हैं 5t कॉमन ले लें, t - 3 और +1t - 3 और इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ले ले, 5t + 1 इज इक्वल टू 0, t - 3 इज इक्वल टू 0। तो 5t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1/5 और t - 3 इज इक्वल टू 3 सेकंड, क्योंकि टाइम है। इसमें अगर हम इधर देख लें तो टाइम तो हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इस टर्म को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये माइनस आया है। तो हमारे पास जो टाइम आया है वो 3 सेकंड होगा जब वो हिट द ग्राउंड करेगा। जो हमारा बॉडी है, बाल है, जो भी है, वो जब हिट द ग्राउंड करेगा तो उसका जो टाइम होगा वो अगर हमने ग्राफिकली इधर ड्रा किया है कि वो कितना 3 सेकंड होगा। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक।